अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी रेसिपी है वो चपली कबाब की है और जिनको मैंने थोड़ा सा इनको पैटी के स्टाइल में बनाया है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे पास एक प्याज है, 2 टमाटर हैं और 6 से 8 हरी मिर्चें हैं। तो इनको मैंने थोड़ा सा काट लिया, बाकी चीज़ों को भी काट के आगे हम चॉप करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 से 1.5 किलो के करीब गोश्त था बीफ का और उसको मैंने चॉपर में चॉप किया है, यानी इसका कीमा नहीं बनाया, इसको चॉप किया है और मोटा मोटा चॉप किया है। और यहाँ पे लहसुन अदरक है 1-1 चम्मच और उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद जो है चॉपर के अंदर मैंने वेजेस को कट करके डाल दिया है। इसी चॉपर के अंदर मैंने जो बीफ था उसको चॉप किया था और चॉप का मतलब ये है कि ज़रा मोटा मोटा रखा था, यानी कि बिल्कुल आपने मिक्स नहीं कर देना कि बिल्कुल हलवा सा बन जाए, वो नहीं, इसी तरह जिस तरह ये वेजिस हैं इसी तरह ही गोश्त को मैंने मोटा मोटा रखा था। तो चॉप का मतलब ही यही होता है। एनीवेज, तो उसके बाद मैंने जो है बीफ के चॉप किए हुए बीफ के अंदर वेजिस डाल दी हैं, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 1 खाने का चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 चम्मच ही जो सफ़ेद धनिया है और कुटा हुआ, और उसके बाद 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। और जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप जो स्पाइसेस हैं ये अपनी टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा सा है, तो इससे एक फ्लेवर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया, थोड़ा डिफरेंट भी और बहुत मज़े का भी। तो यहाँ पे एक ढक्कन मैंने लिया है और ये बन से जो राउंड बन होता है उससे मैंने थोड़ा साइज़ में बड़ा ढक्कन लिया, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं शॉपर लगाऊंगी और उसके साथ ये है कि मैं इसके अंदर इनको बनाऊंगी और शॉपर की मदद से फिर हम इसको यहाँ इसके बीच में से निकाल लेंगे। तो ये टिप मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दी थी, जिससे साइज़ में और उसकी जो साइज़ होता है वो बिल्कुल सेम बनता है, वेट और साइज़ दोनों सेम होते हैं इसके। तो यहाँ पे मैंने इनको ट्रे में लगा लिया है और आप चाहें तो इनको यहाँ पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और चाहें तो आप उसमें फ्रेश भी बना लें। तो मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल में जो है उसको चपली कबाबों की तरह इसको फ्राई नहीं किया, मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा शैलो सा ही किया है। तो इसमें थोड़ा सा शक्ल का तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आता है जब ऑयल कम होता है, लेकिन फ्लेवर में और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको कम ऑयल में ही कम ऑयल ही यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको चपली कबाब की ही फॉर्म में इसको बनाया है। तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, डिफरेंट था, क्योंकि चंक्स जो हैं वो मुंह में आ रहे थे और वो बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का ये जो है वो बना था। और मैंने इसके अंदर कोई और ऐसे स्पाइसेस ड्राई कोई और चीज़ें इसमें ऐड नहीं की थी। और तो ये बहुत अच्छा, इसने बाइंडिंग मतलब इसकी बहुत अच्छी थी, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई बेसन एग वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन बहुत अच्छी बाइंडिंग हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको पैटी के फॉर्म में इस तरह बनाया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको काफ़ी बड़ा साइज़ में ही बनाया था, लेकिन क्योंकि जो कच्चा कीमा या कच्चे गोश्त का बनता है तो उसका साइज़ रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी आप डिप लगा लें, मैंने केचप और मायोनीज़ वगैरह लगाई और साथ में ये जो है पैटी रखी, इसमें वेजेस आप जो भी फ्लेवर का लगा लें, कुकम्बर, अनियन, टोमेटो मैंने सब लगाए और उसको थोड़ा सा आप हीट दे दें और इसके अंदर आप चीज़ स्लाइस डाल दें। वो नहीं था तो मैंने सिंपल चीज़ डाल दी। तो बहरहाल ये कि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का था, डिफरेंट भी था, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।